जय वैदिक आयुर्क्योर, जय ईस्ट इंडिया। दोस्तों, मैं फैज़ान खान आपके सामने आज इस बिज़नेस के एक फंडामेंटल को शेयर करने के लिए उपस्थित हूँ। आप सभी से निवेदन है कि हमारा जो व्यापार है ईस्ट इंडिया और वैदिक आयुर्क्योर का जो बिज़नेस है, इसको बहुत गहराई से समझें, इसको, इस प्लान को, इस आइडिया को समझ के और आगे प्रमोट करें। वैदिक आयुर्क्योर हेल्थ एंड डिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के संसार में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद के समय में हमारे 3 वर्षों से चल रहे अथक प्रयास को समझा है और सराहा है, और उसके बाद जो मार्केट में हमारे बिज़नेस का जो माहौल बना है वो वाकई में मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ऐसे नए बिज़नेस ने अपने पंखों को फैलाया है जो वाकई में इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस की सोच को बदलने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भारत में करीब 22-23 साल पहले ही पहचान में आई। बहुत सी कंपनियों ने यहाँ काम शुरू किया और फिर इसके एक प्रारूप, जिसे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, इसने देश में अपनी शुरुआत की। 135 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 5 से 7 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को एक सकारात्मक सोच के रूप में देखते हैं। बाकी लोग इससे डरते ही हैं, दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी इस प्रकार के बिजनेस में किसी ने जुड़ने का सोचा है, उन्हें सिर्फ सपने देखने को मिले हैं, उन्हें सिर्फ दूसरों को अमीर होते हुए देखने को मिला है, खुद तो उनकी जेब का पैसा गया ही गया। तरह तरह के प्रलोभन ऐसे आए हैं जिसकी वजह से लोग इसमें अपना सब कुछ गंवा कर जुड़े हैं, और जुड़ने के बाद फाइनली उन्हें एक बहुत बड़ी हार का, एक बहुत बड़ी फेलर का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से समाज में इसकी सोच बहुत ही नकारात्मक गई। इन सभी चीज़ों को सोचते और समझते हुए पिछले 20-22 सालों के एक जो एक्सपीरियंस है उसको समझते हुए वैदिक आयुर्क्योर और ई स्टोर इंडिया, जो कि 2 अलग अलग बिजनेस हैं, इन दोनों ने आपस में एक कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन करके एक कॉर्पोरेट इकोसिस्टम बनाकर इस व्यवसाय की शुरुआत की है। इस बिज़नेस की शुरुआत सन 2016 में हुई थी। प्रैक्टिकली 30 सितंबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई, और धीरे धीरे क्योंकि उसके बाद फिर नोटबंदी आई, नोटबंदी में बिज़नेस बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं कर सका, लेकिन 2017 में एक तरीके से सही मानों में कंपनी के स्टोर्स और बिज़नेस अपने जो माइंडसेट था उसके हिसाब से आगे बढ़े। वैदिक आयुर्क्योर के मैनेजमेंट ने कभी भी इस तरह का कोई भी विज़न नहीं रखा कि हमें सिर्फ मार्केट से पैसा समेटना है। हाँ, बिज़नेस है, एक व्यवसाय है, एक व्यापार है, व्यापार को व्यापार के नज़रिए से किया जाना चाहिए। तो उस व्यापार की सोच के साथ इस बिज़नेस को, जहाँ से ये बिज़नेस शुरुआत हुआ, पहले वहाँ फोकस किया गया और उसको प्रैक्टिकली उस एरिया को 200 किलोमीटर के विसिनिटी में एरिया में इसको सक्सेस किया गया। जब ये बिज़नेस वहाँ सक्सेस हो गया, तभी कंपनी ने आगे किसी नए वर्टिकल में, नए एरिया में इस बिज़नेस को नए क्षेत्र में शुरुआत करने के बारे में सोचा, और यही है धीरे धीरे आज ये व्यवसाय 3 साल की अथक मेहनत और प्रयास के बाद पूरे भारतवर्ष के अंदर हर कोने में अपना परचम लहरा रहा है। एक्चुअल में आप जानना चाहेंगे कि वैदिक आयुर्क्योर और ई स्टोर इंडिया है क्या। देखिए, वैदिक आयुर्क्योर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में रजिस्टर्ड कंपनी है। इसके साथ ही ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और 1 करोड़ के शेयर कैपिटल के साथ काम करती है। साथ में ये कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करती है। इसके पास 100+ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और 50+ FMCG प्रोडक्ट हैं। 150 के करीब प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर मार्केटिंग करती है कंपनी। साथ में ये अपने व्यापार को अपने फ्रेंचाइजी मॉडल, जो फोको मॉडल होता है, जिसे हम आयुर्क्योर हेल्थ सेंटर बोलते हैं, तथा अपनी डायरेक्ट सेलिंग टीम के द्वारा प्रमोट करती है। इस व्यवसाय में
डायरेक्ट सेलिंग में हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसके साथ काम करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट की सेल पर ही लोगों को कमीशन जाते हैं। इस प्रकार का कोई भी कमीशन ये कंपनी देने का वादा नहीं करती जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को बिना मेहनत के, बिना काम किए हुए कोई पैसा दिया जाता है। हाँ, इस तरह के मॉड्यूल्स हैं, इस तरह का सिस्टम बनाया गया है जिससे कि लोगों को एक रेजिडुअल इनकम हो। कुछ समय मेहनत करने के बाद कंपनी की व्यापार प्रणाली में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि धीरे धीरे टीम बने, लोग अपने साथ कुछ नए लोगों को, नए एजेंट्स को, नए डिस्ट्रीब्यूटर को रिप्रेजेंट करें, और जब वो आगे रेफ़र होते हैं तो एक टीम बनती है और टीम की सेल से भी लोगों को कमीशंस आते हैं, जो कमीशन बहुत अच्छे कमीशंस माने जाते हैं। इसके लिए कंपनी का जो बिज़नेस प्लान है उसका वीडियो कॉर्पोरेट हैंडल से बहुत जल्दी पोस्ट किया जाएगा। आप उसको देखकर पूरे बिज़नेस प्लान को समझ सकते हैं। और इसके बाद वैदिक आयुर्वेद के बाद एक और कंपनी है, एक्सिस ई कॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 2014 नवंबर में रजिस्टर हुई और 2016 में इसने काम शुरू किया है। ये कंपनी एक रिटेल कंपनी है, इसका डायरेक्ट सेलिंग से कोई लेना देना नहीं। ये अपने सुपर स्टोर खोलती है। इसके सुपर स्टोर में सबसे खास बात है कि मल्टी ब्रांड ग्रॉसरी आपको अवेलेबल रहता है, यानी कि आपके घर में, आपके परिवार में जिस प्रकार का भी सामान FMCG प्रोडक्ट यूज़ होता है, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, ITC का ब्रांड हो, पतंजलि का ब्रांड हो, हिमालय हो, लक्स का साबुन हो, या विम हो, या रिन हो, या सर्फ एक्सेल हो, जो भी प्रोडक्ट, आशीर्वाद का आटा हो, दालें हो, मसाले हो, चीनी हो, सब कुछ इस शॉप पर अवेलेबल होता है। और ये हैवी डिस्काउंट शॉप होती है। जनरली आप रिटेल में देखते हैं तो प्रोडक्ट्स पे विज्ञापन में तो हम देखते हैं कि 50% तक डिस्काउंट का वो वादा करती हैं कंपनियां, लेकिन इन रियलिटी करीब 2 से 3 हज़ार FMCG प्रोडक्ट एक जनरल शॉप पर होते ही हैं। उन 2-3 हज़ार प्रोडक्ट में 50 से 100 प्रोडक्ट पे अच्छा डिस्काउंट रह पाता है, बाकी प्रोडक्ट MRP पे या महंगे ही मिलते हैं। लेकिन ई स्टोर इंडिया का वादा है कि कोई भी कस्टमर हो, कुछ भी हो, आप जब यहाँ पर शॉपिंग करेंगे तो फ्लैट जो भी आपका बिल होगा उसमें फ्लैट 4% डिस्काउंट तो होगा ही होगा। यानी कि आमतौर पर जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेते हैं उसमें 4 से 10% आपको डिस्काउंट मिलना ही मिलना है। फॉर एग्जांपल, पार्ले जी का बिस्किट है तो पार्ले जी का बिस्किट 10 रुपये का है और 10 रुपये का ही वो सब जगह मिलता है। लेकिन आप ई स्टोर इंडिया पर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के एक जनरल कस्टमर के तौर पर जाकर 4% फिक्स डिस्काउंट ले सकते हैं, यानी कि ये आपको 9 रुपये 60 पैसे का पड़ेगा। और यदि इसी प्रकार से कुछ दूसरे ऑफर्स रहते हैं कंपनी के, और कभी कभी मंथली बोनांजा आते हैं, ऑफर्स आते हैं, तो उसमें ही आपको 9 रुपये तक का पड़ जाता है। ये रहा ई स्टोर इंडिया। ई स्टोर इंडिया के 200 से ज़्यादा आउटलेट इस टाइम पूरे इंडिया में वर्क कर रहे हैं। ये छोटे ग्रॉसरी शॉप के तौर पर होते हैं, बड़े बड़े स्टोर भी हैं। 1 करोड़ की लागत से भी हमने स्टोर बनाए हैं, लेकिन मिनिमम जो स्टोर है वो 25 लाख की लागत से बना हुआ स्टोर है। ऐसे 200 स्टोर्स के साथ अभी ये कंपनी काम कर रही है। वैदिक आयुर्क्योर के साथ इसका एक एग्रीमेंट है, एक कॉर्पोरेट जो डील होती है वो है। क्योंकि देखिए, वैदिक आयुर्क्योर को क्या चाहिए, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो कि ई स्टोर इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म उसको बहुत अच्छे से इसका बेनिफिट देता है। और उसी जगह ई स्टोर इंडिया को लोगों का फुटफॉल चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक आयुर्क्योर में आज 6 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र और 10 लाख से ज़्यादा जनरल यूज़र्स अवेलेबल हैं। तो ई स्टोर की ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वैदिक आयुर्वेद का कस्टमर और फुटफॉल अगर सीधे सीधे ई स्टोर इंडिया के पास आए तो ई स्टोर इंडिया का बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वैदिक आयुर्वेद भी पैन इंडिया वर्क कर रही है और ई स्टोर इंडिया भी पैन इंडिया वर्क करता है। तो यूँ करके ये दोनों ब्रांड्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक बिजनेस इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसके के बेनिफिट आज लाखों लोग उठा रहे हैं। ये बेनिफिट्स जो हैं वो किसी भी तरह का कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, कोई ROI स्कीम नहीं है, क्योंकि जो भी वैदिक आयुर्वेद में प्रोडक्ट खरीदता है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जितना पैसा वो देता है उसका उतने वैल्यू के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिल जाते हैं तत्काल इमीडिएटली, और साथ में उतनी ही वैल्यू का डिस्काउंट कूपन जो कि बिल्कुल फ्री होता है ई स्टोर इंडिया पर जाकर वो उतना ही रुपये का या उससे ज़्यादा कीमत का डिस्काउंट अपने घर की घरेलू ब्रांडेड आइटम की शॉपिंग में ले सकता है। तो ये विन विन सिचुएशन होती है एक बायर के लिए,
एक कस्टमर के लिए कि मैं एक तरफ वैदिक आयुर्क्योर में जाकर अपना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ और जितने का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उतने का डिस्काउंट मुझे मेरे घर की शॉपिंग में मिल जाता है। तो देखिए ये एक सिंपल बात है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, हज़ारों लाखों कॉर्पोरेट काम कर रहे हैं। सारे कॉर्पोरेट कहीं ना कहीं बिजनेस के एक नए नज़रिए को, एक नए आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी तरीके से वैदिक आयुर्क्योर और एक्सेस ई-कॉम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ई-स्टोर इंडिया, इन दोनों ने मिलकर एक यूनिक बिजनेस आइडिया को डेवलप किया है जिसमें कि किसी का नुकसान नहीं है, किसी तरह की कानूनी छेड़छाड़ नहीं है और उसके बावजूद भी बिजनेस एक शानदार गति से रन कर रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझें, इसको जिस प्रकार से कंपनी रिप्रेजेंट करती है उसी तरीके से रिप्रेजेंट करें और इसका जो भी एग्जैक्ट बेनिफिट है वही कस्टमर को बताएं। क्योंकि मार्केट में ये देखा जा रहा है कि बिजनेस आइडिया कुछ और है और लोग, क्योंकि देखिए है क्या, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है आज भारत में। हज़ारों कंपनियां इसमें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और कंपनियों के हर प्रकार के कानून हैं, हर प्रकार के बिजनेस आइडियाज़ हैं और एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसको इंडिपेंडेंट तरीके से वो लोग अपने इस बिज़नेस आइडिया को रन करते हैं। लेकिन कहीं हमने देखा है कि पिछले सालों में इस इंडस्ट्री में बहुत तरह के ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कि कहीं इन्वेस्टमेंट प्लान बना के और दूसरे नज़रिए से, जो कि एथिकल नहीं है मार्केट के नज़रिए से, और उस नज़रिए से लोगों को ट्रेनिंग भी दी है और आज लोगों को उसकी आदत भी पड़ गई है। क्योंकि लोगों ने कमाया तो कम समय में है लेकिन बहुत ज़्यादा अचानक से इंस्टेंट एक्सपोनेंशियल इनकम हुई है लोगों को और उस वजह से वो उसी माइंडसेट से काम करने लगते हैं कि बस फटाफट लाखों करोड़ों रुपया आ जाए और नियम कानून रहे साथ में। लेकिन देखिए वैदिक आयुर्वेद इसके का बहुत क्लियर बात बोलता है कि हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हैं, हम अपना प्रोडक्ट बेच के उसका कमीशन ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम किसी भी प्रकार का पैसे का सर्कुलेशन या पीसीएमसी एक्ट को तोड़ने वाली किसी भी नियम कानून को नहीं फॉलो करते, यानी कि हम सरकार के कानून के दायरे में काम करते हैं और हम अपने सभी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आईपीएस है, इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट सेलर्स हैं कंपनी के, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए इस बिज़नेस को समझिए और इस बिज़नेस को उसी बिज़नेस के आधार पर ही प्रमोट कीजिए। ऐसा नहीं है कि लोगों को तरह तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम समझाएं, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। जब आपको जितना पैसा दिया आपने कंपनी को, उतने पैसे का आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर की सलाह मिल गई, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, हेल्थ कैंप में भी और ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। डॉक्टर की सलाह फ्री मिल गई, उतने जितना पैसा दिया उतने का प्रोडक्ट मिल गया। जो प्रोडक्ट मिला वो मार्केट कॉस्ट में, ट्रेडिशनल मार्केट कॉस्ट को कॉम्पीट करने वाले कॉस्ट में आपको प्रोडक्ट मिला है, कई गुना ज़्यादा कीमत में वो प्रोडक्ट नहीं बेचा गया है मार्केट प्राइस से, और साथ में आपको उतनी ही वैल्यू का ग्रॉसरी, जो कि हमारी दूसरी कंपनी है वहाँ पर ग्रॉसरी में उतना ही रुपये का डिस्काउंट आपको दे दिया गया है। तो एक तरीके से ये बिल्कुल लायबिलिटी फ्री बिजनेस है, इसमें आपकी या कंपनी की 1 रुपये की भी कोई लायबिलिटी नहीं है। ये सिंपल एक फॉर्मूला है कि भाई आप यहाँ आइए, यहाँ आने से आपको आपकी हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए कंपनी प्रयास कर रही है। और क्योंकि स्वास्थ्य को सुरक्षित रखेंगे तो डॉक्टर की ही सलाह चाहिए, तो डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। कंपनी अपना प्रोडक्ट आपको सेल कर रही है, लेकिन जितने का प्रोडक्ट सेल कर रही है उतना आपके राशन में उसको डिस्काउंट दिला रही है। तो किसी बात की, किसी की भी कोई लायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद यदि आप जबरन इस प्लान को तोड़ मरोड़ के ऐसा बनाकर मार्केट में पेश करना चाहेंगे जिससे कि अचानक आप अमीर होने की सोच रहे हैं, तो भाई बहुत क्लियर बात है, 3 साल का जो कंपनी का ये बिजनेस आइडिया है, इसमें आप 3 साल बाद बेरोजगार ही होने वाले हैं। लोग तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन आपका क्या? आपको हर दिन गड्ढा खोदना है, हर दिन मेहनत करनी है। क्योंकि जो लोग इस नज़रिए से कि पैसा दुगना हो जाए, पैसा तिगुना हो जाए और हमें क्या लेना देना प्रोडक्ट से, अगर इस नज़रिए से काम करते हैं तो सर ये मार्केटिंग नहीं है, ये एक बिल्कुल सिंपल, एक बिल्कुल गलत गतिविधि है। और इसको कंपनी बिल्कुल 100% कंडेम करती है कि इस प्रकार से काम करता हुआ कोई भी बिजनेस को प्रमोट करता हुआ, जो ब्रोशर में दिया हुआ है, जो कंपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, इसके अतिरिक्त बिल्कुल भी कोई भी अपने नज़रिए से इस बिजनेस को यदि प्रमोट करेगा तो कंपनी उस पर सीधी सीधी लीगल कार्यवाही करेगी, इसमें कोई संकोच नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि YouTube पर और दूसरे सोशल मीडिया प्रोग्राम्स जहाँ पर भी रन होते प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर बहुत ज़्यादा कंपनी के बिजनेस आइडिया को तोड़ मरोड़ के और तरह तरह के प्रलोभन देकर वहाँ पर ऑफर्स डाले जा रहे हैं। ऐसे
लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने इन वीडियोस को तत्काल प्रभाव से वहां से डिलीट कर दें। यदि आप डिलीट नहीं करेंगे तो आप पर कंपनी के इंटरनल पॉलिसीज़ के तहत आपके ऊपर सस्पेंशन ऑर्डर हो सकते हैं। 3 से 6 महीने का सस्पेंशन है। आपके जो भी इनकम है, आपकी जो भी पोजीशन है डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी के अंदर, उस पोजीशन को 3 से 6 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है। ये आप इस वीडियो को नोटिस ही समझें और साथ में आपको नोटिस भी दिए जाएंगे कि इस तरह के जो भी वीडियोज़ हैं जो कंपनी की जो माइंडसेट है, जो मार्केटिंग शैली है, उसके ऊपर सीधा सीधा सवाल खड़ा करती है, उसको बेबुनियाद तरीके से उसको प्रमोट करते हैं या किसी भी तरह का टीमों को आपस में लालच देके तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको क्लियर ये बोला जा रहा है मेरी तरफ से कि आप इसको तत्काल प्रभाव से अपने सारे प्लेटफॉर्म से, सारे यूट्यूब चैनल से, सारे फेसबुक से हटा दीजिए, ट्विटर से हटा दीजिए और सिर्फ कंपनी के ब्रोशर और वेबसाइट में दी गई जानकारियों को ही उन्हीं शब्दों पे, उन्हीं तथ्यों पर ही इसको प्रमोट करें और अदरवाइज कंपनी किसी भी तरह की आपके ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी और हम यदि आप इस बात को नहीं मानेंगे तो लीगल एक्शन भी आपके ऊपर लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम एक समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं। हम समाज या कानूनों को तोड़कर काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप सभी से निवेदन है कि मेरी इस बात को बहुत सीरियसली लें और इसको समझते हुए इमीडिएटली कंपनी के जो सिद्धांत हैं, जो आधारभूत मार्केटिंग प्लान है, उसी को आगे प्रमोट करें, उसी को आगे अपने शब्दों में अगर कह भी रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने कोई वीडियो बनाया भी है, कोई किसी तरह का कंटेंट बना भी रहे हैं आप, तो पहले आपको उसको कंपनी में सबमिट करना चाहिए। सबमिट करने के बाद कंपनी से अप्रूवल लेने के बाद ही आप उस वीडियो को कहीं भी प्रमोट करने के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा कोई भी वीडियो, ऐसा कोई भी कंटेंट जो कंपनी की तरफ से ऑथराइज नहीं किया गया है, पास नहीं किया गया है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है, डायरेक्ट अगर आप कहीं पे भी उसको प्रमोट करेंगे तो उसके प्रमोशन की ना तो कंपनी जिम्मेवारी लेगी और उसमें आपको आर्थिक और किसी भी तरह के जो कानूनी कार्रवाई है उसका भी सामना करना पड़ सकता है। ईस्टोर इंडिया और वैदिक आर्कियो का जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, देखिए ये लोगों के, आम जनता के भले के लिए बनाया गया है। ये किसी को करोड़पति बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, बिल्कुल भी नहीं बनाया गया। ये आम जनता का लाभ देने के लिए, एक आम आदमी को उसका बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है। देखिए, कोई भी बिजनेस आइडिया जब कस्टमर सेवी होता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है, तो देखिए उसको प्रमोट करने वाले मार्केटिंग को प्रॉफिट तो आता ही है। वो करोड़ों नहीं, सैकड़ों करोड़ों में आ सकता है। तो देखिए, बुनियाद तरीके से करोड़पति बनने के बारे में मत सोचिए। करोड़पति बनना है लेकिन सही तरीके की मार्केटिंग करके सही बिजनेस आइडिया को आम जनता तक यदि हम पहुंचाएंगे तो देखिए, भारत की आबादी 135 करोड़ पेट लेकर लोग घूम रहे हैं। इन पेटों में रोज़ 1000 से 2000 रुपये का खाना पीना, सब्जी सब कुछ जाता है। तो सोचिए कि अगर एक फैमिली 1000 रुपये प्रतिदिन, 2000 रुपये प्रतिदिन का भी खर्चा करती है और इसको वैदिक आर्कियो को वो टर्नओवर मिलता है और उसका 10% भी आपको कमीशन, 5% भी आपको कमीशन के तौर पे वितरित होता है, तो करोड़ों तो आने ही है। तो बेटर ये नहीं है कि करोड़पति बनना है, करोड़पति सही तरीके से बनना है। ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो आपको एक दिन करोड़पति ना बनाए, हर दिन करोड़पति बनाए। 10 साल, 20 साल, 50 साल भी आप व्यवसाय करें, व्यापार करें तो आप करोड़पति बने रहें। क्योंकि जो छोटे तरीके से, शॉर्टकट आइडिया से बनने वाले करोड़पति है, वो कुछ दिन ही करोड़पति रह पाते, उसके बाद सब कुछ डबल जीरो हो जाता है। तो आप सबको सप्रेम सौहार्द निवेदन है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वैदिक आर्कियो और ईस्टोर के बिजनेस को बिल्कुल सही तरीके से ही समझें और सही तरीके से ही प्रमोट करें। ऑल द बेस्ट। जय ईस्टोर इंडिया दोस्तों।